आज हम माया के बारे में पढ़ेंगे। माया क्या है? माया झूठ है। अगर इस झूठ को जान जाए तो हम सत्य की तरफ, हमारा सत्य की तरफ जाने का रास्ता खुल जाता है। ये लगातार प्रोसेस है, लगातार प्रोसेस है, प्रक्रिया है, प्रक्रिया है। ठीक है, हम कबीर साहब के दोहे लेंगे इस पे, माया पर। कबीर साहब के दोहे कबीर साहब जी के दोहे को एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से व्याख्या करेंगे, तो देखेंगे। तो देखते हैं कैसे देखते हैं। ठीक है, देखेंगे। कहानी भी बताऊंगा इसमें, अगर याद रहा तो। वरना पहले माया पे अपन देखते हैं, माया है क्या। माया की वजह से ही हम काम नहीं कर पाते हैं। कोई चीज, माया हमें घेर के रखती है। हम उस जगह पे हैं, उस जगह पे रह नहीं पाते जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं। हमारा ध्यान कहीं और होता है, हम कुछ और सोच रहे होते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं, फिजिकली कुछ और कर रहे होते हैं, सोच कुछ और रहे होते हैं। यही माया है। माया माने, जैसे मान लो आप अभी कर रहे हो, माया पे कुछ काम कर रहे हो, तो आपके अंदर कोई दूसरा विचार आ रहा हो इसी टाइम, तो वो विचार इस विचार को क्या कर देगा? कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। और कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा तो क्या होगा? आप वो काम नहीं कर पाएंगे जो अभी आप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान कहाँ चला गया? आधा आधा उस विचार पे चला गया जो दूसरा विचार आ रहा है। और वो दूसरा विचार क्या है बेटा? दूसरा विचार कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो दूसरा विचार कुछ हो। क्योंकि जिस टाइम आप काम कर रहे हैं उस टाइम अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो फिर क्या होगा? आप वो काम प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाएंगे। वो जो दूसरा विचार आ रहा है वो आपको वो काम करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आधा ध्यान उधर चला गया, आधा इधर आ गया। ना तो वो काम हो पाएगा जो कर रहे थे, ना वो काम हो पाएगा जो होने वाला था, जो दूसरा विचार लेके आ रहा था। ये चीज होती है माया। ठीक है, अब माया के कुछ दोहे हैं, उनको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, माया छाया एक सी दोनों बराबर हुए। ठीक है, दूसरा इसी का जो मन मेला, जो मन मेला तासु तासु साईं का दर्श ना हो। साईं का दर्श ना हो। ध्यान से सुनना। माया माया और छाया एक सी। कबीर साहब जी ने माया और छाया को एक साथ क्यों कहा? दोनों क्योंकि अस्थायी है।
आपने देखा होगा माया और छाया दोनों अस्थाई है, रुकी हुई नहीं है, अस्थाई। कैसे? आप जब भी धूप के सामने खड़े होते हैं तो आप जिधर जाएंगे छांव जो आपके साथ है वो पीछे पीछे चलेगी। तो छांव आपका क्या कर रही है? पीछा कर रही है। ये माया। और जैसे आप उस छांव को पकड़ोगे तो अगर छांव को पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप क्या होगे? छांव आगे आगे भागेगी, आप पीछे पीछे रह जाओगे उसको, पर वो हाथ में नहीं आएगी। जब सन ऊपर आता है सर के ऊपर तो छाया नीचे पैरों में छुप जाती है। मतलब ये फैक्ट तो है, साइंस फैक्ट के हिसाब से देखते हैं तो उनका क्या होता है? शैडो बनता है, शैडो बनता है, ठीक है, शैडो बनता है। बट जो शैडो है वो कैसे पीछे पीछे आती है जब आगे बढ़ते हो, और जब आगे जाते हो उसको पकड़ने के लिए वो आगे आगे भागती है। तो एक बताने का एक तरीका है, कोई भूत नहीं है कि भागती है, वो एक शैडो ही है। अब शैडो जहाँ शरीर होगा वहीं जाओगे तो वहीं रहेगी ना शैडो। तो ऐसा तो है नहीं कि चेंज हो जाएगी शैडो, शैडो चेंज तो होगी नहीं, ठीक है। तो जब शैडो चेंज होगी नहीं तो एक बताने का तरीका है, एक दोहे समझाने का एक तरीका है कि कैसे इसको समझा जा सकता है। बस वही बता रहा था कि जैसे जैसे आप छाया के आगे चलते हैं, छाया जैसे आगे आगे आप चलते हैं छाया आपके पीछे पीछे चलती है, और जैसे छाया को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो छाया आगे आगे भागती है और आप पीछे पीछे भागते हैं। और जैसे आप सन आपके सर पे होता है तो छाया आपके पैरों में चली जाती है। ये एक शैडो है। शैडो ऐसे बनता है जब, वो तो सिंपल सी बात है कि एक आप यहाँ खड़े हैं, साइंस बता रहा हूँ, सन अगर इधर से आ रहा है, रेज पड़ेगी इधर इसके ऊपर ऑब्जेक्ट, रेज पड़ेगी टकरा के वापस चली जाएगी क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा तो रेज इसमें पड़ेगी, धूप इसमें सामने से पड़ रही है, सामने से पड़ रही है, छाया यहाँ बनेगी, पीछे छाया यहाँ बनेगी, शैडो यहाँ बनेगी। और अगर इधर से सन पड़ रहा है तो शैडो इधर बनेगी उल्टी दिशा में, ऊपर से सन पड़ रहा है तो शैडो नीचे बनेगी। ये तो एक रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन, लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये तो साइंस है, सुनो है ये चीज है। तो ये ऐसा ही रहता है, ठीक है। तो माया और छाया एक साथ में माया छाया एक साथ रहती है, बट वो अस्थायी है, स्थायी नहीं है, अस्थायी है, झूठी है, एक सी। कबीर साहब जी बोल रहे हैं माया छाया एक सी, वो एक सी है, दोनों को एक बराबर माना है कबीर साहब जी ने, दोनों बराबर हो, दोनों बराबर है, ये अस्थायी है तो दोनों बराबर है, ठीक है। जो मन मेला तासो, अगर मन में खोट है, मन में अहंकार है, मन आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, सही कर्म नहीं कर रहा है, मन आपका इधर उधर भाग रहा है, मन मेला है, मन झूठा है, मन के अंदर झूठी साजिशें रखी जा रही है किसी के खिलाफ, और मन जो राम की तरफ नहीं जा रहा है, सत्य की तरफ नहीं जा रहा है, तो साईं का दर्श ना होवे तो प्रीतम का या फिर प्रीतम का या फिर सच्चाई का कभी भी दर्शन नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। सुन रहे हैं? तो इसका अर्थ अगर अपन देखें इसमें मन की शुद्धता, मन की शुद्धता ही
सत्य प्राप्ति का मार्ग है। मन की शुद्धता ही सत्य प्राप्ति का मार्ग है। ये बात समझ में आई? मन की शुद्धता ही, अगर मन शुद्ध होगा, मन में जो अहंकार है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, आप झूठ को जान रहे हो, उस अहंकार को जान रहे हो, तो वो धीरे धीरे कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो मन की शुद्धता आ रही है, मन की शुद्धता आ रही है, तो आपका मार्ग किसकी तरफ जा रहा है? सत्य की तरफ। सत्य की प्राप्ति का मार्ग ही मन की शुद्धता है। ये ठीक है? दूसरा ये माया दीपक नरम गति, नरम गति, नरम गति बाहर ज्योति उजास, उजास भीतर ज्योति उजास कर, उजास कर माया के गुण गास, गुण त्रास, त्रास। ठीक है? ये सारी ओके। माया दीपक नरम गति, जैसे दिया जलता है, जैसे मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती जल रही है, ठीक है? मोमबत्ती जल रही है ना, तो जो प्रकाश आ रहा है, आप देखो, अगर आपने फ्लैम पड़ा है तो प्रकाश आ रहा है, बाहर बाहर से तो वो चमकता है बहुत अच्छा, पर अंदर ही अंदर वो कम जलता है। तो अंदर ही अंदर यहाँ पे क्या अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं ना, अनबर्न्ड पार्टिकल्स फ्लैम में, तो यहाँ पे अनबर्न्ड पार्टिकल होते हैं, तो आधे जलते हैं और आधे नहीं जलते, तो यहाँ पे काला धुआं निकल रहा होता है। मतलब इसका संकेत किसको जा रहा है कि माया जो होती है वो बाहर से तो दिखने में सुंदर होगी, अच्छी होगी उस हिसाब से, चेहरे के हिसाब से, और अंदर से वो पूरी की पूरी झूठी होगी, बहुत ही ज्यादा काला धुआं होगा। मतलब एक हिसाब से देखो, बहुत ही ज्यादा झूठी, बहुत ही ज्यादा अहंकार होगा उसमें, बहुत ही ज्यादा उसमें गुस्सा होगा, ईर्ष्या होगी, जलन होगी, अज्ञान होगा। अज्ञान सबसे बड़ी बात, अज्ञान होगा। ये चीज इसमें ध्यान रखनी है, अज्ञान होगा। ठीक है? ध्यान से समझना है इसे। तो माया दीपक नरम गति, ये सारी जो माया जो है वो दीपक की तरह बाहर से सुंदर सुंदर से दिखेगी और तुम्हें धीरे धीरे तुम्हें अपने कब्जे में लेगी। देखो, बाहर ज्योति उजास, मतलब बाहर से वो ज्योति उजाएगी, मतलब बाहर से वो सुंदर दिखेगी ताकि आपको लुभा सके, आपको काम करने ना दे, और अंदर से वो क्या होगी, बहुत ही खोखली, अज्ञानी, अहंकारी, गुस्साई, सब कुछ होगी। भीतर ज्योति उजास कर माया के गुण त्रास। अगर इसको हटाना है, काले धुएं को, इस अहंकार को हटाना है, अज्ञान को हटाना है, तो भीतर क्या करना पड़ेगा, हमें इस अज्ञान को जानना पड़ेगा। जानना ही भीतर
प्रकाश जग जाएगा। किसका प्रकाश जगेगा? ज्ञान का। जब ज्ञान का प्रकाश अंदर जगेगा तो वैसे ही आप बाहर से नजर आओगे। फिर उसको बोलते हैं तेज प्रकाश, तेज प्रकाश। समझ में आएगा? तेज प्रकाश। तो दिक्कत है? और माया का जो भय, डर, वो भी समाप्त हो जाता है अगर आप इस अहंकार को जान जाए, अज्ञान को जान जाए, झूठ को जान जाए, जो अंदर पनप रहा है काले धुएं की तरह, उसको जान जाए तो बाहर की चीज भी जो प्रकाश वैसी नजर आएगी, वैसी नजर नहीं आएगी, तेज प्रकाश की तरह नजर आएगी। एक सत्य की तरफ जाता हुआ आदमी होगा, वो वैसा नजर आएगा। ठीक है? ओके। और दूसरा, कबीरा यह संसार है जैसे नट की नाथ। ऊपर चढ़े सो चोट खाए, नीचे रहे सो नीचे रहे सो सा। देखो, इसका अर्थ अगर देखें तो अहंकार और लालच से बचो। लालसा माने लालच, लालच से बचो। विनम्रता में स्थिरता है। विनम्रता में स्थिरता है। कैसे? देखो, कबीर साहब बोल रहे हैं अपने आप को संबोधित, कभी जो भी लिखते हैं लेखक, वो अपने आप को संबोधित करते हुए बोलते हैं। तो कबीर साहब को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, कबीरा यह संसार है, ये संसार है ना, ये बहुत झूठी चीज है। ये संसार किसका रूप है? ये संसार हमारे अंदर जो अहंकार है उसी का ही रूप है ये संसार। अहंकार ने डिमांड की कि मुझे गाड़ी चाहिए तो इंडस्ट्री बन गई। अहंकार ने डिमांड की मुझे बिल्डिंग चाहिए तो जंगल कट के बिल्डिंग्स बन गए। अहंकार ने कहा मुझे मांस चाहिए तो जानवरों को काटा गया और मांस तैयार हो गया। अहंकार ने कहा मुझे भोगना है, काम वासना चाहिए, तो शादियां बिना सोचे समझे होने लगी। मतलब ये सबसे बढ़िया रहता है कि शादी करनी है। क्यों करनी है ये पता नहीं। शादी बुरी बात नहीं, ना अच्छी बात है। शादी शादी, पर करने वाले को ये पता नहीं है कि क्यों करनी है।
बस करनी है, सब करते हैं तो हम भी करें, करनी है। क्यों करनी, कुछ पता ही नहीं है, कोई चीज कर रहे हैं क्यों करनी है कुछ नहीं जानते, समझते ही नहीं। कर समझो ना पहले कि क्यों करनी है, क्या कारण है कि कर रहे हैं, कोई सच्चा कारण है, उससे कोई मुक्ति मिलेगी। करने से अगर आपके पार्टनर ऐसा है वो जो तुम्हें श्री कृष्ण तक ले जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक मैं कहानी बताता हूं। याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे, उपनिषद की कहानी है ये। याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे, उनकी 2 पत्नियां थी, कात्यायनी और एक मैत्री। ठीक है। जब याज्ञवल्क्य ऋषि मुनि निर्वाण के लिए जा रहे थे, निर्वाण मतलब अब शरीर त्यागना है, तो निर्वाण के लिए जा रहे थे, तब उनके पास जो धन संपत्ति थी उनको वो 2 भागों में बांटना चाहते थे, दोनों पत्नियों के लिए। तो क्या इनमें से ये एक मैत्री थी, इसने क्वेश्चन पूछा किनसे, याज्ञवल्क्य ऋषि से कि हे ऋषि, आप मुझे एक आंसर का जवाब दें, क्वेश्चंस का जवाब दें कि क्या इसके धन से, ये जो धन है इस धन से मुझे या संपत्ति से मुझे सत्य मिल सकता है, मुक्ति मिल सकती है, शांति मिल सकती है, अमरत्व की प्राप्ति हो सकती है, तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा नहीं, धन संपत्ति से ये चीजें नहीं हो सकती, ये चीजें नहीं हो सकती। इसके लिए तो आपको अंदर से अपने आप को जानना पड़ेगा, अहंकार को हटाना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें होगी। ठीक है। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने खुश होकर मैत्री से कहा, बहुत परफेक्ट, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चन पूछा है तो हम आपको ब्रह्म ज्ञान देंगे। तब उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया। ब्रह्म ज्ञान वो होता है जो आपको मुक्ति की तरफ ले जाए, सत्य की तरफ ले जाए, शांति की तरफ ले जाए। और वो ब्रह्म ज्ञान जो उन्होंने दिया याज्ञवल्क्य ऋषि ने, देख लो आप, उन्होंने एक बात बोली क्या कि पति परमेश्वर नहीं होता है। समझ में आ गया? पति सत्य नहीं होता है। कौन होता है? आत्मा सत्य है। पति से प्रेम नहीं किया जाता है, पति से प्रेम नहीं किया जाता है, आत्मा से प्रेम किया जाता है। पति कुछ नहीं देगा, आत्मा ही देगी जो कुछ देगी। वो जो तुम्हारे अंदर है, जिसका नाम अहंकार है, वो ही अपने आप को जानने लगे, हटाने लगे, वही आत्मा की तरफ बढ़ता है। आत्मा वही है। तो पति कुछ नहीं करेगा भाई, पति बस पैसा दे सकता है और कुछ नहीं कर सकता। पति क्या कर सकता है? पति कुछ नहीं कर सकता। अरे अच्छा पति हो तो वो ब्रह्म ज्ञान भी दे सकता है, वो तुम्हें श्री कृष्ण तक ले जा सकता है। ऐसा पति होना चाहिए। और अगर ऐसा पति है तो कर लो शादी, जो करना है छोड़ो ही मत उसको। और ऐसी पत्नी है मैत्रेयी जैसी तो कर लो, छोड़ना ही मत। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें कहाँ ले जाएंगे? वो तुम अपने
तुम्हारे अंदर जो अहंकार है, अहंकार जो हटने लगे तो उसकी तरफ, आत्मा की तरफ ले जाएंगे। और तुम्हें प्रेम किससे है? आत्मा से ही है। तुम आत्मा को ही ढूंढ रहे हो, सत्य को ही ढूंढ रहे हो, पर तुम गलत जगह मुंह मारते हो कि यहाँ पति के पास मिल जाए। पति के पास कुछ नहीं मिलेगा, ना पत्नी के पास मिलेगा। मिलेगा कहाँ? अहंकार को जानकर ब्रह्म ज्ञान लेने से ही आप आत्मा की तरफ जा सकते हैं। प्रेम हो सकता है आत्मा की तरफ जाने का। समझ में आ गया? ये है कितना अच्छा लाभ। वो हमारे उपनिषद में कितने अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप उनसे सीख सकते हो। ऋषि मुनि, देखो कितना अच्छा स्टोरी था ये, सच में स्टोरी देखो। तो इसे सीख सकते हो। अगर नहीं है, आपको लगे कि प्रूफ दिखाओ सर, है ना, तो ग्रंथ में लिखा हुआ है। अगर फिर भी कहते प्रूफ दिखाओ, तो स्टोरी क्या करती है? स्टोरी तुम्हें ये सिखाती है। ये सिखा क्या रही? क्या तुम्हें ये सिखा रही है कि आत्मा की तरफ कैसे जाना है? हाँ, सिखा रही है। तो सीख सकते हैं ना। तो उपनिषद ग्रंथ में तो लिखा है, तो सीख सकते हैं हम। सुनिए, जो तुम्हें शांति की तरफ लेके जाए वो ही गुरु है तुम्हारा। जो तुम्हारे अनंत आनंद की तरफ लेके जाए वही तुम्हारा गुरु है। ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो, जैसे नटकी नाथ, जैसे नटकी नाथ, समझ में आया? नटकी नाथ जो कैसे ऊपर चढ़े सो चोट खाए, नीचे रहे सो साथ। अगर आप पहाड़ पे चढ़ गए, मतलब पहाड़ पे चढ़ने का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि आपको नॉलेज कुछ है नहीं, आप चढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, तब धड़ाम से नीचे गिरेंगे। ग्राउंड पे रहें तो बढ़िया रहेगा, धरती पे रहें तो बढ़िया रहेगा। तो आप इजीली अच्छे से समझ के दूसरों को समझा सकते हैं, इजीली अच्छे से अपने आप को समझ के दूसरों को अच्छे से समझा सकते हैं, और इजीली से अच्छे से अपने आप को समझ के आप सत्य की तरफ भी जा सकते हैं। ये लगातार प्रक्रिया होती है, जब तक शरीर है तब तक करना पड़ता है। लगातार प्रक्रिया को एक एक सेकंड आप अपने आप को देखना, रोजाना एक एक सेकंड, वो ही सत्य है, वो ही सत्य से प्रेम है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आज एक बार कर दिया फिर बैठ गए, ना ना, इधर कुछ नहीं ऐसा। एक एक सेकंड लगातार हमें देखना है जब तक शरीर है हमारा। जैसे रोज शरीर को साफ करते हो, वैसे ही रोज मन को साफ करना है एक एक सेकंड। इसी को बोलते हैं सत्य सत्य। ऐसे नहीं कि हो गया प्रेम, हो गया कुछ नहीं होता है, होगा ही। ठीक है, ये सारी चीजें। अगर हम देखें इसमें भोग की बात करें तो तुम्हारा इस दुनिया में कुछ नहीं है, सारा नेचर का है। अगर तुम भोगोगे नेचर को तो नेचर तुम्हें देगी बहुत तमाचे। अगर तुम झूठ बोलोगे तो भी तुम्हें देगी। एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लो कोई भी स्कीम चलती है गवर्नमेंट, वो किसके लिए चलती है? वो उन लोगों के लिए चलती है जो गरीब हैं, जिनके पास, गरीब अब उस भारी वाली तौर पे बात हो रही है, वो गरीब की बात नहीं हो रही जिसके पास अहंकार है। हम बता दिए गरीब अमीर क्या, भी उसकी बात हो रही है। जिसके पास भारी पैसा नहीं है, जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता है,
अभी उसकी शुरुआत के लिए मदद कर दी है गवर्नमेंट ने कि हाँ आप ऐसे पैसा लीजिए, स्कीम का फ़ायदा उठाइए। गाँवों के अंदर जो अच्छी अच्छी स्कीम्स दी हैं गवर्नमेंट्स ने, उस स्कीम का फ़ायदा उठाइए और आप अच्छे से लाइफ जिए और आप सच्चाई की तरफ जाइए। वो एक सीढ़ी पे चढ़ने का एक रास्ता है, पहली सीढ़ी चढ़ने का, तो उनको दे दिए है। और जो गलत, जिनके पास ऑलरेडी पैसा है वो भी स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये गलत है। शायद इनको बहुत अच्छे से देखना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे पास इतना पैसा आ गया है फिर भी हम उस स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है। इसी को बोलते हैं लालच। मैं अध्यात्म को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं लालच। कि आपने एक बार स्कीम का फ़ायदा उठाया, अब आपके पास पैसा आ गया तो स्कीम को छोड़ दिया जाए ना अब तो, पर नहीं। आपके पास घर पे बहुत बड़ा मकान भी है पक्का, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, फिर भी आप स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये तो गलत बात होगी ना। आप में लालच आ गया है। लालच मतलब झूठ आ गया है, अहंकार आ गया है। अहंकार आया, उस अहंकार को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ज्ञान लेना पड़ेगा भाई। ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर होना चाहिए। अगर ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर होगा तभी तो आप लालच हटा सकते हैं। वो लालच हटेगा जो आप अभी पैसा ले रहे हैं, भी आपके पास इतना पैसा होने के बावजूद भी आप स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उन लोगों के पास पैसा नहीं पहुंच रहा है गांव में या सिटी में, जिनके जरूरत है सच में। यही है, तो ये होता जा रहा है। अमीर उस हिसाब से अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। पर जिंदगी में एक बात याद रखो, अमीर गरीब कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? अमीर मतलब वो होता है, सही ढंग से समझो तो, अमीर वो होता है जो इस अहंकार को समझ रहा है और वो सच्चाई की तरफ जा रहा है, बस यही अमीर है। और जो इसको समझ नहीं रहा है वो सबसे बड़ा गरीब है। उसके पास पैसा हो या ना हो, सीधी सी बात, कोई मैटर नहीं होता। वो मैंने पहले भी बता चुका हूँ। तो ये इसमें भी आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। तो भोग रहे हो ना आप, आपको इतना मिल गया फिर भी आपका चैन नहीं है, तो इसी को बोलते हैं अहंकार। अहंकार अनंत इच्छाएं प्रकट करता है। वो तब तक प्रकट करता है जब तक आपका शरीर है। तो अनंत इच्छाएं प्रकट करेगा तो अनंत भोग होंगे। अनंत भोग में इतनी तो उम्र है नहीं, इतनी उम्र है नहीं, तो फिर आप टपक जाते हो, फिर चले जाते हो, फिर खत्म हो जाती है सारी चीजें। अब भोग देखिए, भोग कितनी गंदी चीज है, लालच कितनी गंदी चीज है। हाँ, जहाँ पढ़ाई नहीं होगी, जहाँ ज्ञान नहीं होगा, जहाँ ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। आपने देखा, मैं जितनी भी स्टोरी बताता हूँ, पुरानी स्टोरी होती है, कहानी होती है, उसमें सब पहले ब्रह्म ज्ञान लेके बैठे होते हैं। ब्रह्म ज्ञान उनके पास होता है, आत्मज्ञान होता है, तब वो दूसरों को ज्ञान दे रहे थे। याज्ञवल्क्य के ऋषि को ब्रह्म ज्ञान था, उन्होंने पढ़ाई की थी, तब दूसरों को ज्ञान दे रहे थे, अपनी पत्नी को ज्ञान दे रहे थे। हमारे यहाँ अभी के टाइम में देखिए, शादी कर लेता है, उसको पता ही नहीं है खुद के बारे में क्या है, खुद के बारे में नहीं जानता, ना बाहर की दुनिया के बारे में जानता है, ना बाहरी नॉलेज है, ना आत्मज्ञान नॉलेज है, दोनों ही नॉलेज नहीं है। और सब कुछ दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। ना तो बाहरी नॉलेज है, ना अंदरूनी नॉलेज है, और अपने आप को शहंशाह समझता है घर का, कि मुखियाओं में काय का मुखिया, तू कैसे चला लेगा घर को? ना तो तेरे को बाहरी नॉलेज है, ना आत्मज्ञान नॉलेज है, तू पगला गया है एकदम, तेरे पे सवार हो गया अहंकार, तेरे पे एकदम वो सवार हो गया है, झूठ सवार हो गया एकदम। तो झूठ सवार हो गया तो अहंकार इतना गंदा सवार हो गया, वो अनंत इच्छाएं रखेगा। और जितना जब भोगते जाओगे उतना उतना लालच देता जाएगा, उतना ही कम पड़ेगा। जितना ज्यादा आपके पास आता जाएगा उतना कम पड़ेगा उस अहंकार के लिए, वो और इच्छाएं करेगा, क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। जब तक आत्मज्ञान नहीं आएगा तब तक आप प्रकृति को भोगोगे ऐसे ही। फिर आप पहाड़ों पे जाते हो, वहां जा जाके आप कचरा फैलाते हो, तो ये क्या है? ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, ये क्या है? अहंकार का अज्ञान है, अज्ञान है ये, और क्या है? ज्ञान।
ज्ञान से आप क्या क्या करते हो, बहुत कुछ करते हो, आपको कुछ आपका पता नहीं जन्म क्यों हुआ है। जन्म आपके पास इसलिए होता है ताकि आप अपनी शांति की तरफ जाके सत्य की तरफ जा सके। क्या आप सत्य की तरफ जा पा रहे हैं? नहीं, ये तो सोचता ही नहीं कोई, बस चल रहा है। क्यों चल रहा है पता नहीं, मेहनत किए जा रहा है, किए जा रहा है, क्यों किए जा रहा है पता ही नहीं, किसके लिए किए जा रहा है पता ही नहीं। ठीक है, तो ये ऊपर चढ़े सो चोट खाए, नीचे रहे सो साथ, ये ध्यान रखना। क्यों मेहनत कर रहा है इसमें लिखा हुआ है, मतलब जैसे मैंने बताया वो क्यों मेहनत कर रहा है पता नहीं, ये जानता नहीं है क्यों मेहनत कर रहा है, पर जानना चाहिए ना क्यों मेहनत कर रहा है, किसके लिए मेहनत कर रहा है। सच्चाई के लिए मेहनत कर रहे हो, झूठ के लिए मेहनत कर रहे हो, भोगने के लिए मेहनत कर रहे हो, या फिर शांति के लिए मेहनत कर रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट है कबीरा, यह संसार है जैसे नटकी नाथ, ऊपर जड़े से चोट खाए, नीचे रहे सो साथ। मतलब समझ रहे आप, नीचे अगर रहोगे तो सही रहोगे, शांति रहेगी थोड़ा सा, मतलब आप अच्छे से देख पाओगे कि चल क्या रहा है, चीज़ों को देख पाओगे, परख पाओगे आपको कहाँ जाना है, सच्चाई की तरफ जाना है नहीं जाना, अहंकार को कैसे तोड़ना है, उसको जानना कैसे है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखेगी। और ऊपर चढ़ गए एकदम से, ज्ञान नॉलेज है नहीं, ऊपर चढ़ गए, ये अहंकारी लोगों का काम होता है कि ऊपर चढ़ जाता है। मैटर ये नहीं करता है कि आपके पास क्या है, मैटर ये करता है कि आपके पास जो है वो आपने त्यागा क्या। त्यागना होता है, हमें लेना नहीं होता है, त्यागना होता है। त्यागने से क्या होता है, अब क्या त्यागना है, बाहर की चीजें नहीं त्यागनी होती, त्यागना होता है अंदर की कमियां, उसको जानकर कमियों को त्यागना होता है, पढ़ाई करनी होती है बहुत। एक राजा की कहानी है, एक राजा थे, उसको ऋषि की एक गाय बहुत पसंद आ जाती है, गाय गाय। तो अब वो ऋषि के पास जाता है, राजा राजा था तो उसको घमंड था अपने पैसे का, जो घमंड था पैसे का, तो अब राजा तो राजा के पास तो बहुत पैसा होगा ना, बहुत बहुत ज़्यादा पैसा होगा। तो राजा के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो वो ऋषि के पास जाता है कि मुझे एक गाय पसंद आ गई, आप गाय मुझे दे दो। वो नहीं देते हैं ऋषि, तो वो अहंकारी, मतलब उसमें घमंड आ जाता है कि कैसे ऋषि ने मुझे कैसे मना कर दिया, हम तो राजा हैं इस इलाके के, इसने मना कैसे कर दिया। अब वो जाकर तपस्या करता है, तपस्या करता है, बोलता है कि ऋषि से भी तकड़ा मैं ऋषि बनूंगा, अहंकार से, अहंकार घमंडी बहुत ज्यादा। तो तपस्या करता है, तपस्या करता है, करता है करता है करता है, धीरे धीरे उसका अहंकार हटने लगता है, क्योंकि तपस्या करोगे सच्चाई की तरफ जाकर तो अहंकार तो हटेगा, तो अहंकार धीरे धीरे हटने लगता है। और लास्ट में वो ऋषि बोलता है कि अगर आप सच्चाई के रास्ते चलोगे तो आपका ये अहंकार, घमंड, आपको किसे पाने की लालसा, वो सब हट जाएगी, आप सत्य की तरफ चले जाओगे। आपका जिसके लिए जन्म हुआ उसके लिए आप प्रेम में डूब जाओगे, उसके लिए सार्थक हो जाओगे। तो वो राजा उसके लिए लास्ट में ऋषि अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है, फिर उसके बाद वो कुछ नहीं मांगता है, वो ऊपर से त्यागता ही है, वो देता ही है सब कुछ। वो ज्ञान लिया है तो दूसरों को बांटेगा, तो वो पूरा सुधर गया। देख लो, पहले क्या था, पैसा ज्यादा था, ज्ञान बिल्कुल नहीं था, तो क्या कर रहा था, अहंकारी, तो हो मेरे से कैसे होगा, मतलब मेरे से कैसे की बात नहीं करेगा, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे को क्यों नहीं देगा, ये अहंकार होता है। जैसे ज्ञान लिया सब खत्म, ये अहंकार उनको सब खत्म हो रहा है, हो गया। जब अहंकार खत्म हो गया, मैं ये जो मैं करते रहते हैं ना, मेरा है, मैं, ये अहंकार है, ये झूठा है, इसी को खत्म करना होता है हमें जन्म लेकर। तो मैं तब हटेगा जब ब्रह्म ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा। तो ये हटने लग गया, उसका हटने लग गया, तो बस
यही तो कर रहा था वो कि गाय लेनी है, मेरे को कैसे बोल दिया ऋषि ने कि नहीं लेगा, ऐसे मैं राजा हूँ, ऐसे कैसे बोल सकता है, ये तो छोटा सा है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये फलाना ठिकाना। उसको पता ही नहीं सबसे ज्यादा उसी के पास है, ऋषि के पास। जिसके पास आत्मज्ञान है सबसे अमीर वही है, सीधी सी बात। अब उसके पास पैसा हो या ना हो, उतना तो वो कर ही लेगा, क्योंकि उसको समझदारी है कि वो सच्चाई तक पहुंचाने के लिए उसको क्या क्या चाहिए, खाना चाहिए, वो सारा कर लेगा। उसको अपने पता है, सब पता है। जब आत्मज्ञान हो गया सब कर लेगा। और जिसके पास आत्मज्ञान नहीं है, अहंकारी और पैसा फुल आ गया, तो वो कुछ नहीं कर सकता। वो सबसे महा घटिया इंसान है, उसको कुछ नहीं होता। वो अहंकारी है, घमंडी है एकदम, उसको कुछ भी नहीं हो सकता जब तक वो ज्ञान नहीं लेगा। जैसे राजा ने ज्ञान नहीं लिया तो उससे पहले वो कैसा था, एकदम बेकार। और जैसे ज्ञान लिया तुरंत सही हो गया। अब उसको वो गाय थोड़ी मांग रहा था, अब कुछ नहीं मांग रहा, वो बांट रहा था, ज्ञान बांट रहा था ऋषि के साथ। यही होता है, जब तक ज्ञान नहीं लोगे तब तक ऐसे बने रहोगे, ऐसे अहंकारी। अब बस कितना पूरा ब्रह्मांड खरीद लो तो भी आप कुछ नहीं हो सकता, जीरो ही रहोगे तुम। और अगर आपने सच्चाई की तरफ चल दिया, आत्मज्ञान लेने लग गए, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये सारी चीज़।